हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है घातांक। अब घातांक क्या होता है? यदि हमें कोई संख्या दी हुई है और उसके ऊपर हमें कोई घात दी हुई है, जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है a की पावर m, या बोल सकते हैं a की घात m। तो m यहाँ पे क्या है? घातांक। और a यहाँ पे क्या है? आधार। जैसे कि लिखा हुआ है a क्या है? आधार। और m क्या है? घातांक। और a की पावर m हमें क्या दिया हुआ है? घात। मतलब ये क्या हो गया? a की घात m। अगर हमें ये परिपय में दिया हुआ है जैसे p अपॉन क्यू के फॉर्म में, तो p अपॉन क्यू की पावर कितनी है? m। तो ये क्या होगा? p पे घात m होगा और q पे भी घात m होगा। जैसे लिखा हुआ p की पावर m, q की पावर m। ठीक है, एग्जाम्पल में देखेंगे। जैसे हमें दिया हुआ एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, 2 की घात 5। तो 2 की घात 5 का मतलब क्या है? 2 को हमें कितनी बार लिखना है? 5 बार लिखना है। क्या लिखा हमने? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 को हमने कितनी बार लिखा? ये 5 बार। 1 2 3 4 5। तो हमने 2 को 5 बार लिखा और फिर इसका गुणा किया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 32। जैसे अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमें दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें क्या दिया हुआ है? 5 की घात हमें कितनी दी हुई है? 3। तो हमें 5 को कितनी बार लिखना है? 5 को हमें 3 बार लिखना है। 5 गुणा 5 गुणा 5। तो गुणा करके क्या आया? 5 25, 25 पंजे 125। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 125। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं क्या? P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, 2/7 की घात कितनी दी हुई है? 2 है। तो ये भी p अपॉन क्यू के टर्म्स में, पर हमें इसके ऊपर घात कितनी हुई है? 2 दी हुई है, पर हमें घात 2 हटानी है, इसे सिर्फ p अपॉन क्यू के टर्म्स में लिखना है। तो कैसे करेंगे? 2/7 पे हमारी घात कितनी दी हुई है? 2। तो जैसे हमारा पहले हमने बताया था, p अपॉन क्यू की पावर m को हम क्या लिखते हैं? p की पावर m, q की पावर m। तो वैसे हम इसे करेंगे। क्या है? 2/7 की घात 2, मतलब 2 की घात 2, 7 की घात 2। तो 2 की घात 2, 7 की घात 2, मतलब 2 को कितनी बार गुणा करना है? 2 बार। और 7 को भी कितनी बार गुणा करना है? 7 का 2 बार। 2 गुणा 2, 7 गुणा 7। तो हमारा आंसर क्या आया? 4/49। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसमें अगर हमें परिमेय संख्या दी हुई है माइनस में, तो माइनस में कैसे करेंगे? माइनस का 2/3 की घात कितनी दी हुई है? 3। -2 इसके साथ है ऊपर, तो -2 की घात 3 और 3 की घात 3। तो -2 को हमें कितनी बार लिखना पड़ेगा? 3 बार। -2 गुणा -2 गुणा -2। और 3 को भी हमें 3 बार, क्योंकि इसकी भी घात कितनी है? 3। तो 3 गुणा 3 गुणा 3। आंसर क्या है हमारा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। माइनस कैसे आया? माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो ये हमारा क्या आ गया? माइनस। 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो हमारा आंसर क्या आया? -8/27। अगर हमें यही चीज दी हुई है, गुणा में दी हुई है, तो हम क्या करेंगे? गुणा में भी हो सकती है, भाग में भी हो सकती है, जोड़ में भी हो सकती है, घटाव में भी हो सकती है। सबसे पहले हम गुणा वाला करेंगे। 2/5 की घात कितनी दी हुई है हमें? 2। और 1/3 की घात हमें कितनी दी हुई है? 3। तो हमें पहले से 2 का 2 में, 5 का 2 में घात लिखनी पड़ेगी। गुणा लिया हुआ है, गुणा लगाया, 1 की घात 3 और 3 की घात 3। ऐसे लिख लिया हमने इसे। 2 को हमें कितनी बार लिखना है? 2 बार। और 1 को हमें कितनी बार लिखना है? 3 बार। तो 2 गुणा 2 और 1 हमने कितनी बार लिख दिया? 3 बार। ठीक, नीचे वाले में 5 की घात कितनी है? 2। तो हमें 5 को कितनी बार लिखना पड़ेगा? 2 बार। तो हमने इसको 2 बार लिखा, 5 गुणा 5। और 3 की घात हमें कितनी दी हुई है? 3। तो 3 को हमें कितनी बार लिखना पड़ेगा? 3 बार। तो 3 गुणा 3 गुणा 3। गुणा करके क्या आया? ऊपर का 2 दूनी 4, बाकी 1 दिया हुआ है, 4 का 1 में गुणा किया 4। तो ऊपर क्या आ गया हमारा? 4। ये क्या हो गया? 5 25 और ये हो गया 27। 3 तिया 9, 9 तिया 27। 27 का गुणा 25 में किया तो क्या आ गया आंसर? 675। तो आंसर क्या है हमारा? 4/675। अगर हमें भाग में दिया हुआ है तो कैसे करेंगे? जैसे क्वेश्चन है 1/3 की घात 4 भाग 1/9 की घात 6। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? भाग को क्या करना पड़ेगा? जैसे पिछले हमने जो लेक्चर में बताया था, भाग की जगह हम क्या लगा देते हैं?
गुणा और पीछे वाली संख्या क्या हो जाती है हमारी, पलट जाती है। 1/9 हमारा क्या हो जाएगा, 9/1। ये लिखा ऐसे ही। अब बाकी का जैसे ऊपर किया था वैसे ही हो जाएगा। 1 की घात 4, 3 की घात 4, 9 की घात 6, 1 की घात 6। सबको खोल के हमने ये लिख दिया। 1 की घात हमारी कितनी थी, 4, तो 1 को कितनी बार लिख दिया हमने, 4 बार। ठीक है, और 9 कितनी बार है, 6 बार, तो हमने 9 को कितनी बार लिख दिया, 6 बार। 1 2 3 4 5 6। नीचे 3 कितनी बार है, 4 बार। ठीक है, और 1 कितनी बार है, 6 बार। अब 3 से हमने पहले इसको काटा, कितनी बार कट गया, 3 बार। फिर 3 से एक 3 कट गया, 3 से फिर एक 9 कितनी बार कटा, 3 बार। फिर ये 3 से एक 3 कट गया, कितने बचे हमारे पास, 1 2 3 4 9 बचे, और नीचे सिर्फ 1 बचा, तो इसमें से एक 3 हट जाएगा। ठीक है, आंसर आपका क्या होगा, 6561। तो आंसर आपका क्या निकल आया, 6561। ठीक है, नेक्स्ट अब आपका है घटाओ। क्वेश्चन नंबर 5। 1/2 की घात कितनी दी हुई है, 2, माइनस 1/4 की घात 2। इसमें क्या करेंगे, पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर हम माइनस करेंगे। 1/2 को कितनी बार लिखेंगे, 1 की पावर 2 और 2 की पावर 2, मतलब 1 गुणा 1 2 गुणा 2। ठीक, इसमें क्या, 1 गुणा 1 4 गुणा 4, क्योंकि घात कितनी है, 2, तो कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। गुणा करके 1/4 और ये 1/16। अब क्या करेंगे, 4 और 16 का हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हमने इनके क्या किए, गुणनखंड किए। गुणनखंड करके हमारा एलसीएम कितना आया, 16। तो हमारा नीचे हर कितना है इसका, 16। 4 के पाड़े में 16 कितनी बार आता है, 4 बार, तो ऊपर कितने का गुणा कर दिया, 4 का। 16 के पाड़े में 16 कितनी बार, 1 बार, तो ऊपर कितने का गुणा कर दिया, 1 का। 4 एकम 4 और ये 1, 4 में से 1 गया 3, तो आंसर क्या आ गया हमारा, 3/16। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्या आ रहा है, अभी तक हम किस में लिख रहे थे, P/Q में। अब हमें किस में लिखना है, घातांक के रूप में लिखना है। घातांक के रूप में कैसे लिखेंगे, जो हमें परिमेय संख्या दी हुई है उसे हमें घात के रूप में लिखना है। जैसे पहला एग्जाम्पल दिया हुआ 8/27, तो हम 8 के पहले क्या करेंगे, गुणनखंड। हमने 8 के क्या किए, गुणनखंड किए। ये क्या गया, 2 से गया, फिर 2 से गया, फिर 2 से, कितनी बार गुणनखंड हुए इसके, 3 बार। फिर 27 का करेंगे, 27 के भी कितने हुए, 3 बार। तो 8 के क्या हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 2, और 27 का कितना हो गया, 3 गुणा 3 गुणा 3। मतलब कितनी बार आया इसमें, 2 3 बार, और 3 कितनी बार आया, 3 बार, मतलब 2 की घात 3 और 3 की घात 3। अब इस पूरे को एक साथ लिख सकते हैं, तो 2/3 की घात कितनी हो गई, 3। तो आंसर क्या आया हमारा, 2/3 की घात 3। ठीक, अगर हमें ये माइनस में दिया हुआ है तो क्या करेंगे, बस माइनस को हमें बाहर कर देना है, बाकी जैसे पहले किया था वैसे ही करना है। माइनस बाहर कर दिया, 16 के हमने गुणनखंड किए और 81 गुणनखंड किए। 16 के गुणनखंड कितने आए, 2 के 4 बार आए, और 81 के 3 के भी 4 बार आए। तो हमारा आंसर क्या आ गया, माइनस के 2/3 की घात 4। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा है व्युत्क्रम व घातांकीय रूप में लिखिए। अब हमें क्या निकालना है, व्युत्क्रम भी निकालना है, और अभी जो पहले हमने किया था घातांक के रूप में लिखा था, वैसे ही हमें वापस लिखना है घातांक के रूप में। बस उसका क्या करना है, हमें व्युत्क्रम करना है। पहले जैसे हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है 16/625। व्युत्क्रम का मतलब होता है जो परिमेय संख्या हमें दी हुई है। जैसे हमें परिमेय संख्या दी हुई है PQ, तो इसका व्युत्क्रम हमारा क्या होगा, व्युत्क्रम होगा Q/P, मतलब इसका उल्टा हो जाना, इसका उल्टा हो जाना। एग्जाम्पल में दिया वाला 16/625, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 625/16। बाकी जैसे हमने पहले किया था गुणनखंड करके, वैसे ही करना है। 625 के गुणनखंड कर दिए और 16 के गुणनखंड कर दिए। 16 के हमने पहले यहाँ पे किए थे, कितनी बार हुए थे, 4 बार, और 625 के कितनी बार हो गए, 6 बार। तो क्या आ गया हमारा आंसर, 5/2 की घात 4। अगर माइनस में दिया हुआ है, जैसे माइनस का 125/216 दिया हुआ है, तो हमने व्युत्क्रम निकाला
ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे 216/125 माइनस हमारा वैसे ही लगा रहेगा। क्या हुआ, 216 के हमने पहला गुणनखंड किए, 216 के गुणनखंड आए, 1 आए, 2 गुणा 2 गुणा 2 और फिर 3 गुणा 3 गुणा 3 और 5 के भी 3 बार। तो 2 के भी आ रहे हैं, 3 के भी आ रहे हैं और 5 के भी आ रहे हैं। 2 के कितने आ रहे हैं, 3 बार, 3 के भी 3 बार, 5 के भी 3 बार, आगे माइनस भी है। ठीक है, तो क्या हुआ, ये सबको एक घात में हमने ले लिया। ऐसे भी कर सकते हैं, 2 गुणा 3/5, इस पूरे पे घात कितनी, 3। इसके बाद ये लाइन आ जाएगी 3 दूनी 6/5 की घात पूरे पे 3, आगे माइनस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, घातांकों के नियम। घातांकों के नियम क्या होते हैं, अब ये जो नियम है वो हमारे किसके लिए है, धनात्मक के लिए। जब हमारी घात क्या है, धनात्मक, मतलब घात क्या है, प्लस में है, ऋणात्मक के इसके बाद वाले हैं। ठीक है, पहले हम धनात्मक के करेंगे। तो पहला नियम क्या है, यदि हमें क्या दिया हुआ है, x⁻m गुणा x⁻n। जब हमें कोई भी संख्या या परिमेय संख्या गुणा में दी हुई है जिसका आधार हमारा क्या होता है, एक जैसा, जैसे इसमें x है और इसमें भी x है, घात अलग अलग हो उससे कोई फर्क नहीं है। अगर हमारा आधार सेम है तो हम घातों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। आधार एक करके घात हमारी क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे हम, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है 2 की घात 5 गुणा 2 की घात 4। इसमें हमारा जो आधार है वो क्या है, समान है, क्या है, 2 2 है। हमारी घात अलग अलग है पर आधार हमारा क्या है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, घातों को जोड़ देंगे। 2 की घात 5 + 4 कितनी हो गई, 2 की घात 9। तो आंसर क्या हो गया हमारा, 2 की घात 9। अगर माइनस में दिया हुआ माइनस का 1/5 की घात 7 गुणा माइनस के 1/5 की घात 3, तो क्या करेंगे, माइनस का 1/5 इन दोनों में क्या है, कॉमन, तो हमारा आधार माइनस का 1/5 रहेगा, बाकी की घात हमारी क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएगी, 7 और 3 10। ठीक है, अगर नियम नंबर 2, गुणांक की जगह हमें भाग दिया हुआ है, आधार हमारा सेम है, घात अलग अलग है और बीच में हमें क्या दिया हुआ है, भाग। तो अभी हम क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे, पर इसमें हम क्या करेंगे, घटाएंगे जब हमें भाग दिया होता है तो। ठीक है, एग्जाम्पल में देखते हैं, 5 की घात 5 भाग 5 की घात 3। आधार सेम है हमारा पर बीच में क्या दिया हुआ है, भाग दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, घातों को घटा देंगे, 5 में से 3 गया, ये वाला 5 है, ये 5 माइनस 3। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 5 की घात 2। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 5 की घात 2। अब मेथड नंबर 2, अगर हमें इससे नहीं आ रहा तो हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। भाग की जगह हम क्या लगाते हैं, बटे में 2, बटे में लगाते हैं। 5 की घात 5 और 5 की घात 3 हमारी क्या है, बटे में। तो हमने 5 की घात 5 को खोल के लिख दिया 5 बार और 5 की घात 3 को हमने 3 बार लिख दिया। 5 से 5 हमारे कट गए 3 और 2 बचे हमारे, तो 5 की घात 2 25। 5 की घात 2 का मतलब भी होता है 5 गुणा 5, तो क्या हो गया, 25। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ 4/7 की घात 2 भाग 4/7 की घात 5। आधार हमारा समान है, 2 में से 5 को घटाना है, 2 में से 5 को घटाया, माइनस की संख्या बड़ी है क्योंकि 5 बड़ा है और उसके आगे क्या है, माइनस, तो हमारा क्या आएगा, माइनस के 3 घात। दूसरे मेथड से करके देखेंगे, ऊपर हमारी घात 2 है तो ऊपर 2 और नीचे ये वाली आएगी 5 वाली, तो 5 को लिख दिया हमने खोल के, 4/7 4/7 4/7 कितनी बार लिखा हमने, 5 बार। 2 तो हमारे कट गए, नीचे कितने बचे, 3 बचे। जब ये नीचे वाला 3 ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस का हो जाता है, प्लस का ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर में दिया हुआ है 1/m की घात 3 और ये हमें ऊपर लेके जानी है, जब सिर्फ ऊपर 1 हो तो क्या करेंगे, m की घात माइनस को 3 कर देंगे। ठीक है, नियम नंबर 3, अगर हमें घात के ऊपर घात दी हुई है, जैसे x की घात m के ऊपर n दी हुई है, तो हम उन घातों को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे।
एग्जाम्पल में जैसे दिया हुआ है 5 की घात 3 की घात 2 दी हुई है, 5 की घात 3 की घात 2, तो 3 में हम 2 का गुणा कर देंगे तो 5 की घात 6 हो जाएगी हमारी। तो आंसर क्या होगा हमारा 5 की घात 6। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है 3 की घात 4 और उसकी घात 2, तो 4 गुणा 2 8, तो 3 की घात 8 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी तक हम क्या बता रहे थे, धनात्मक में नियम बता रहे थे। अब हमारी जो चलेगी ये क्या है, ऋणात्मक पे। ऋणात्मक पे जैसे अभी बताया था 1/m 1/x की पावर m, ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस की x की पावर माइनस है, बताया था अभी पीछे वाली में, वैसे ही है ये। अगर हमें माइनस में दिया हुआ है और उसे प्लस में करना है तो हम क्या करेंगे, जो घात वाली संख्या उसको नीचे ले आएंगे तो हमारी वो क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट 5 की घात हमें क्या दी हुई है, -2 दी हुई है, -2, तो हमें इसे प्लस में करना है तो इस माइनस को हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे लेके आना पड़ेगा। तो 5 की घात 2 हम नीचे ले आए, ऊपर कोई संख्या नहीं है तो 1/5 की घात 2, आंसर हमारा ये हो गया। नेक्स्ट हमें दी हुई है परिमेय में दी हुई है 3/5 की घात -6, तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, इसके नीचे हमारा 1 है इसीलिए हमने लगा इस पर, हमें इसमें 5 दिया हुआ है तो हम 5 को ऊपर और 3 को नीचे करेंगे तो हमारी धनात्मक में क्या आ जाएगा, 5/3 की घात 6। बाकी जैसे हमने पहले खोला था वैसे ही खोल देंगे, 5 की घात 6 को 6 बार खोला, 3 की घात 6 को हमने 6 बार खोला, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 15,625/729। अगर हमें यही चीज भाग में दी हुई है तो कैसे करेंगे, 2/3 की घात -5 भाग 4/3 की घात -3। क्या हुआ, पहले हम घातों को जो धनात्मक बना लेते हैं, तो संख्याओं को हमने क्या करा, परिमेय संख्याओं को पलट दिया, 2/3 था उसको 3/2 कर दिया, 4/3 था उसको 3/4 कर दिया, तो हमारी घात क्या हो गई, धनात्मक हो गई। अब भाग के लिए क्या बताया था हमने, भाग की जगह हम क्या कर देते हैं, गुणा, और पीछे वाली जो संख्या होती है उसको क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। गुणा लगाया और पीछे वाली संख्या हमारी क्या हो गई, 4/3। बाकी जैसे पहले खोला था वैसे ही खोलेंगे, 3 की घात 5 को हमने 5 बार खोल दिया, 2 की घात 5 को हमने 5 बार खोल दिया, 4 की घात 3 को 3 बार और 3 की घात 3 को 3 बार, 3 से 3 कट गए, 2 से 1 बार 4 कटा, फिर 2 से 1 बार 4 कटा, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 18। अगर हमें घात के ऊपर घात दी हुई है तो जैसे धनात्मक में किया था घातें गुणा हो जाती है, वैसे इसमें होगा, घातें हमारी गुणा हो जाएंगी, बस अगर माइनस दिया हुआ है तो माइनस ही लगा रहेगा, अगर इस पे भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस की हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन है, हमें a का मान याद करना है, 3/4 की घात -3 दिया हुआ है और गुणा 3/4 की घात -5 दिया हुआ है, बराबर में 3/4 की घात a-2 दिया हुआ है, तो हमें इस a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्या हुआ, ये गुणा में दिया हुआ है, आधार हमारे सेम है तो हमारी घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। हमारा नियम नंबर 1, आधार सेम, घातें हमारी क्या हो गई, बीच में जुड़ गया, पर माइनस लगा हुआ है तो माइनस हम ब्रैकेट में रखेंगे, इसके आगे में हमने ब्रैकेट लगा दिया, माइनस प्लस माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो गई, प्लस हो गई, ये वाला हम ऐसे उतारते जाएंगे सीधा सीधा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 5 और 3 क्या हो गया हमारा 8, 3/4 की घात -8 बराबर 3/4 की घात a-2। अब क्या करेंगे, दोनों के आधार हमारे समान है, दोनों तरफ हम तुलना कर देंगे, क्योंकि बीच में हमारे क्या लगा हुआ है, बराबर, अगर नहीं लगा होता तो हम किसी नियम का यूज करते। तुलना करने पे क्या हुआ, ये वाली दोनों हट गए, बाकी की घातें हमारी बराबर में आ जाएंगी, -8 बराबर a-2, इस 2 को हम इधर ले गए बराबर के दूसरी तरफ, माइनस का बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का, -8 प्लस का 2 बराबर a, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 2 गए 6, माइनस की संख्या बड़ी है इसीलिए आगे क्या आया, माइनस, तो a की घात a का मान क्या हो गया, -6।
6। आंसर क्या हुआ हमारा? -6। ठीक है, यह आपका चैप्टर था घातांकीय जो कंप्लीट हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स।